आज 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, स्वाधीनता दिन। सारे देश में लोग खुशियां मना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, परंतु खुशियां हम अवश्य मनाएं, पर हमें रुक नहीं जाना है, क्योंकि यह जो स्वाधीनता मिली थी वो तो राजनीतिक स्वाधीनता थी। स्वामी विवेकानंद राजनीतिक स्वाधीनता अवश्य चाहते थे। उन्होंने कहा था, लिबर्टी इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ ग्रोथ। स्वाधीनता प्रथम शर्त है। परंतु राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त होने से हमारी सब समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता। जब तक कि गरीबी से, निरक्षरता से हम लोग स्वाधीन नहीं हुए, हमारा देश स्वाधीन नहीं हुआ, हमारे देश के लोग स्वाधीन नहीं हुए, तब तक और भी कई समस्याएं हैं। और स्वामी विवेकानंद का स्वप्न जब तक पूरा नहीं हुआ, स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में, जैसा हमने कहा, स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए। 3.5 वर्षों तक वहाँ पर उन्होंने वेदांत का प्रचार किया। वेदांत का अमृत पाश्चात्य वासियों को पिलाया। और जब जनवरी 1897 में वापस लौटे तो कोलंबो उस समय भारतवर्ष में था। सबसे पहले कोलंबो में जहाज के द्वारा उतरे। वहाँ से लेकर जहाँ जहाँ गए, कोलंबो, रामनाथ, मद्रास, कलकत्ता, अल्मोड़ा तक, जहाँ जहाँ गए वहाँ उनका अद्भुत स्वागत हुआ। और उस स्वागत के उत्तर में उन्होंने जो प्रवचन दिए, अत्यंत तेजस्वी प्रवचन, मानो अग्नि की शिखा, अग्निमय प्रवचन। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरा निबोधत। उठो, जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। अराइज, अराइज, अवेक, 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 अवेक। सारी जगह पर उन्होंने सारे देश को जगा दिया। प्रथम जागृति की लहर, चेतना की लहर स्वामी विवेकानंद के आगमन के साथ आई। जो गौरवबोध हमारे देश के प्रति युवकों में विशेष करके एक हीन बुद्धि थी, वह तो उसी समय चली गई थी। 11 सितंबर 1893 को जब उनका भाषण हुआ, उसके बाद में वहाँ के समाचार पत्रों ने जो रिपोर्ट दिए, वो जब रिपोर्ट आए भारतवर्ष में, तो काका साहब कालरकर कहते हैं कि मैं उस समय का युवक हूँ जिस समय पहली बार हमको ये विश्व विजय जो स्वामी विवेकानंद ने प्राप्त किया, हमारे सनातन धर्म का झंडा फरकाया और हमारा देश कितना महान ये बताया, उससे हमारी छाती गज गज फूल गई। और हमको लगा नहीं नहीं नहीं, हम इतने हीन नहीं हैं। हमारे भीतर में एक गौरव का बोध आया। ये पहली बार 1000 वर्ष की गुलामी के बाद ये पहली बार भारत माता ने करवट बदली। और फिर जब स्वामी जी आए स्वयं, और फिर उन्होंने जो प्रवचन दिए, अग्नि में प्रवचन, सारा देश जागृत हो गया। रोमारोला कहते हैं, फ्रेंच मनीषी रोमारोला अपनी पुस्तक में, उनका जीवन चरित्र में, इतने सारे उन्होंने अग्निमय भाषण दिए, क्या वो व्यर्थ गए? उन्होंने कहा नहीं। उस समय जिन्होंने सुना होगा, उस समय तो कैसा होगा, कैसी असर हुई होगी, मैं नहीं जानता। पर आज 30 वर्षों बाद भी, क्योंकि 1902 में स्वामी विवेकानंद की महासमाधि हुई, 1932 में वो लिखते हैं 30 वर्षों बाद, कि आज 30 वर्षों बाद भी जब स्वामी विवेकानंद के प्रवचनों को सुनता हूँ, उनके वचनों को पढ़ता हूँ, तब भी ऐसा अद्भुत रोमांच मेरे देह में आता है, मानो कि इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, विद्युत का झटका लगता है। तो जब उन्होंने वो वाक्य अपने मुंह से निकाले होंगे, वो शब्द निकाले होंगे, तब क्या असर हुई होगी, उसकी कल्पना मैं नहीं कर सकता। और क्या ये व्यर्थ गए? उन्होंने कहा नहीं। बाद में स्वामी इतने ओजस्वी भाषण जो स्वामी विवेकानंद ने दिए, उसका क्या असर हुआ? रोमारोला कहते हैं कि जो भारत को जो स्वाधीनता मिली,
उसके मूल में उसका प्रारंभ हुआ था 1857 में, पर वो उसको दबा दिया गया था 1857 की क्रांति को। और उसके बाद में जो सबसे बड़ा आंदोलन हुआ, जिसके कारण कि सारे देश में जागृति आई और ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध यह शुरू हो गया आंदोलन, वह था बंग आंदोलन। जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, तब उसके विरोध में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दे दी, फांसी के तख्ते पर चले गए। यह जो बंग आंदोलन, उसमें जो क्रांतिकारी थे, ये सभी क्रांतिकारी के प्रेरणा स्रोत थे स्वामी विवेकानंद की किताबें। और इसीलिए इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को लिखा था, यदि आप स्वामी विवेकानंद की किताबों पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे तो हम इन क्रांतिकारियों की जो चाल है उसको हम रोक नहीं पाएंगे। क्योंकि जब क्रांतिकारी क्या जाते हैं तो कभी बॉम्ब मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं, पर 2 बॉम्ब तो अवश्य मिलते हैं। एक भगवत गीता की पुस्तक और एक स्वामी विवेकानंद की पुस्तक। विशेष करके उनकी पुस्तक पत्रावली बंगाली में वह बहुत सब जगह पाई जाती थी। इसलिए पत्रावली पुस्तक को प्रोस्क्राइब करने के लिए, उसको प्रतिबंधित करने के लिए लेटर जो लिखा था इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने, उसकी कॉपी अभी अभी मिली है हम लोगों को। तो समझ सकते हैं कि कितना डेंजरस माना जाता है, कितनी डेंजरस मानी जाती थी स्वामी विवेकानंद की किताबें ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, और किस प्रकार से क्रांतिकारी देशभक्त स्वामी विवेकानंद के देशभक्ति के विचारों से ओत-प्रोत होकर के अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार हुए थे। हमारे देश के जितने नेता, जितने क्रांतिकारी, जितने देशभक्त, इन सब की प्रेरणा स्रोत थे स्वामी विवेकानंद की किताबें। महात्मा गांधी जब आए बेलूर मठ में 1901 में, जब आए थे, स्वामी विवेकानंद से मिलने आए थे। उनकी बहुत इच्छा थी स्वामी विवेकानंद को मिलूं। अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि मेरी बहुत इच्छा थी, क्योंकि उस समय स्वामी विवेकानंद तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थे और गांधी जी अभी भी भारत में आए थे। भारत में तो बाद में 1915 में आए, पर उस समय बीच में आए थे। तो कांग्रेस का अधिवेशन था कलकत्ता में, इसलिए आए थे। तो उन्होंने सोचा स्वामी विवेकानंद जैसी विभूति जब कलकत्ता में है तो उनसे मिलूं। तो उनको बड़ी निराशा हुई, उनसे मिल नहीं पाया, क्योंकि बेलूर मठ में नहीं थे स्वामी जी। तो बेलूर मठ की मुलाकात में आए थे। उसके बाद दूसरी बार जब मुलाकात में आए महात्मा गांधी, ये है 1921 की बात, 30 जनवरी, कोई 6 फरवरी बोलता है, दोनों में थोड़ा सा हो सकता है कुछ चेंज हो, पर कई जगह 30 जनवरी लिखा है, कई जगह 6 फरवरी लिखा है। उस दिन स्वामी जी की तिथि पूजा थी, तिथि के अनुसार, क्योंकि गांधी जी ने खुद ने कहा, जब गांधी जी को कहा गया गांधी जी भाषण दीजिए, तो गांधी जी ने कहा, मैं तो आज जन्मतिथि है स्वामी जी की, इसलिए स्वामी जी की जन्मतिथि पर स्वामी विवेकानंद के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि देने आया हूँ। पर जितने युवक हैं वहाँ जो यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको मैं एक ही बात कहूँगा, जब इस महान स्तर पर आए हो तो खाली हाथ वापस मत लौटना, यहाँ की कुछ प्रेरणा अपने हृदय में लेकर के जाना। और फिर गांधी जी ने कहा, स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों को पढ़ना। मैंने स्वयं स्वामी विवेकानंद के ग्रंथों का अध्ययन किया है, भली भांति अध्ययन किया है, और स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़ने के बाद मेरे में जो देशभक्ति थी वो 1000 गुना बढ़ गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो जब हमारे दिल्ली आश्रम आए थे तो उन्होंने कहा था, मैं नहीं जानता आजकल कितने युवक लोग, ये 1949 की बात है, कि मैं नहीं जानता कितने आज युवक लोग आजकल स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ते हैं, पर हमारे ज़माने में शायद ही कोई ऐसा युवक हो जो स्वामी विवेकानंद की किताबों से प्रभावित न हुआ हो। काका साहब कालेलकर के तो पहले बात कह दी। श्री अरविंदो, उन्होंने तो बहुत क्रांतिकारियों का मार्गदर्शन किया, सब कुछ छोड़ छाड़ कर लग गए थे। बाद में फिर उनका जीवन परिवर्तन हो गया अलीपुर जेल के बाद, अलग बात है। पर शुरू में उन्होंने यह बहुत क्रांतिकारी योजनाओं में भाग लिया था। वह स्वामी विवेकानंद से प्रभावित हुए थे। उनको सिस्टर निवेदिता के माध्यम से स्वामी विवेकानंद का संदेश मिला था।
हमने बताया किस प्रकार से बड़ौदा में रेलवे स्टेशन पर श्री अरविंद गए थे सिस्टर निवेदिता को रिसीव करने के लिए, और श्री अरविंद लिखते अपनी डायरी में, एंड वी टॉक नथिंग बट पॉलिटिक्स। जो भी होगा, श्री अरविंदो, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, डॉक्टर राधाकृष्णन जो कि भारत के राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा कि हम लोग अब जब अपने मित्रों को पत्र लिखते थे तो उसमें स्वामी विवेकानंद के पत्रों को उद्धृत कर देते, क्योंकि स्वामी विवेकानंद की पत्रावली पुस्तक वह डेंजरस मानी जाती थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की नज़र न पड़ जाए इसलिए उस पुस्तक को हम नहीं देते थे एक दूसरे को। पुस्तक में के पत्रों को अपने पत्र में उद्धृत करके पत्र लिखते थे ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट की नज़र न पड़ जाए। इस प्रकार से डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं हम लोग स्वामी विवेकानंद के विचारों का आदान प्रदान करके प्रेरित होते थे। तो हमारे देश के जितने महान देशभक्त, महान क्रांतिकारी, इन सब के प्रेरणा स्रोत थे स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें। और यह जो एक रिवॉल्यूशन आ गया बाद में धीरे धीरे करके, ये पहली लहर थी बढ़ी 1905 में, फिर धीरे धीरे करके गांधी जी आए, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 15 साल की उम्र में कटक की हाई स्कूल में जब पढ़ते थे 9th स्टैंडर्ड में, तब उनके हाथ में स्वामी विवेकानंद की किताब आई। बस उनका जीवन परिवर्तन हो गया और वो इतने प्रभावित हुए स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण देव के जीवन से कि उन्होंने सोचा कि मेरा जीवन में त्याग कर दूंगा, रामकृष्ण मिशन में ज्वाइन करूंगा। तो वे बनारस में आए सन्यासी बनने के लिए। उस समय स्वामी ब्रह्मानंद जी जो कि रामकृष्ण मठ मिशन के प्रेसिडेंट थे, वो वहीं पर संयोगवश थे और वे सुभाष चंद्र बोस के पिताजी को जानते थे। तो उन्होंने जब सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मैं इस प्रकार से रामकृष्ण मिशन में सन्यासी बनना चाहता हूँ, तो ब्रह्मानंद जी महाराज तो ब्रह्मज्ञ पुरुष थे, ब्रह्मज्ञानी। उन्होंने को देखो, तुमको देश की सेवा अलग प्रकार से करनी है, और इसको वापस लौटा दिया। फिर हम देखते हैं किस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस ने कितनी सेवा की, किस प्रकार से वो आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया और सारे जीवन पर समर्पित रहे। उस पर किताब भी लिखी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद, उस पर किताबें भी निकली है। और उसमें हम देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस लिखते हैं 6 मार्च 1936 को लेटर उन्होंने दिया था, लेटर डेटेड 6 मार्च 1936, जहाँ लिखते हैं श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद के प्रति मैं कितना ऋणी हूँ, ये शब्दों में लिखकर भला मैं कैसे व्यक्त कर सकता हूँ। उन्हीं के पुण्य प्रभाव से मेरे जीवन में चेतना का प्रथम प्रादुर्भाव हुआ था। निवेदिता के समान ही मेरा भी विश्वास है कि रामकृष्ण और विवेकानंद एक ही अखंड व्यक्तित्व के 2 रूप हैं। आज यदि स्वामी जी जीवित होते तो निश्चय ही वे मेरे गुरु होते, अर्थात मैंने अवश्य उनका गुरु के रूप में वर्ण कर लिया होता। कहना न होगा कि मैं जब तक जीवित रहूँगा रामकृष्ण विवेकानंद का अनन्य अनुगत तथा अनुरागी बना रहूँगा। इस प्रकार से उन्होंने कई बार इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद के बारे में उक्ति कही है, जो ये बताता है कि किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद प्रेरित थे। तो आज जब स्वाधीनता का दिन है, स्वामी विवेकानंद को याद करें, सब क्रांतिकारियों को, देशभक्तों को याद करें, स्वामी विवेकानंद को याद करें। स्वामी विवेकानंद ने जो उपदेश दिया था, जो संदेश दिया था, मिस मैकलाउड ने एक बार पूछा था, स्वामी हाउ कैन आई सर्व यू, मैं कैसे आपकी सेवा कर सकती हूँ। और स्वामी जी ने कहा था लव इंडिया, भारत को प्रेम करो। भारत को प्रेम करने का मतलब होता है भारत के गरीब लोगों को, दुखी लोगों को प्रेम करना, उनकी सेवा करना। भारत को प्रेम करने का मतलब होता है भारत की आध्यात्मिक संस्कृति को प्रेम करके अपने जीवन को आध्यात्मिक बना करके निस्वार्थता सेवा की भावना से ओतप्रोत होकर के अपने जीवन को बलिदान देना। तब जाकर के लव इंडिया यह सूत्र हमारे जीवन में आएगा, वो सार्थक होगा।
सिस्टर क्रिस्टिन बोलती थी, जब स्वामी विवेकानंद के मुख से यह शब्द निकलता था इंडिया, ये 5 अक्षर का शब्द, कितना, एक शब्द में कितनी सारी भावनाएं व्यक्त होती थी। मानो उनके हृदय में भारत के लोगों के प्रति, भारत के गरीबों के प्रति की जो करुणा, भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति के प्रति उनका गौरवबोध, ये सब एक इंडिया जो बोलते थे उसमें सब आ जाता था। अद्भुत। ये स्वामी विवेकानंद के मुख से इंडिया शब्द सुनना ही अपने आप में एक रोमांचक बात थी। और ये जो स्वामी विवेकानंद जी ने इलेक्ट्रीफाइंग स्पीचेस दी, अत्यंत ओजस्वी भाषण दिए, अत्यंत तेजस्वी भाषण दिए, किस प्रकार से इन लोगों का परिवर्तन हुआ, उसका कुछ ही अंश जब देखेंगे तब हमको पता लगेगा कि किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने वो आग लगाई थी। तो वर्तमान भारत नाम को उन्होंने, स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा था, और उस समय वर्तमान भारत नाम की लिख करके उन्होंने उस समय कहा था, हे भारत, तुम मत भूलना कि तुम्हारी स्त्रियों का आदर्श सीता, सावित्री, दमयंती है। मत भूलना कि तुम्हारे उपास्य सर्वत्यागी उमानाथ शंकर हैं। मत भूलना कि तुम्हारा विवाह, धन और तुम्हारा जीवन इंद्रिय सुख के लिए, अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं है। मत भूलना कि तुम जन्म से ही माता के लिए बलि स्वरूप रखे गए हो। मत भूलना कि तुम्हारा समाज उस विराट महाछाया की छाया मात्र है। तुम मत भूलना कि नीच, अज्ञानी, दरिद्र, चमार और मेहतर तुम्हारा रक्त और तुम्हारे भाई हैं। ऐ वीर, साहस का आश्रय लो, गर्व से बोलो कि मैं भारतवासी हूँ और प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। बोलो कि अज्ञानी भारतवासी, दरिद्र भारतवासी, ब्राह्मण भारतवासी, चांडाल भारतवासी सब मेरे भाई हैं। तुम भी केवल कमर में ही कपड़ा लपेट गर्व से पुकार कर कहो कि भारतवासी मेरा भाई है, भारतवासी मेरे प्राण हैं, भारत की देव दिया मेरे ईश्वर हैं, भारत का समाज मेरी शिशु सज्जा, मेरे यौवन का उपवन और मेरे वार्धक्य की वाराणसी है। भाई बोलो कि भारत की मिट्टी मेरा स्वर्ग है, भारत के कल्याण में मेरा कल्याण है, और रात दिन कहते रहो कि हे गौरीनाथ, हे जगदम्बे, मुझे मनुष्यत्व दो, माँ मेरी दुर्बलता और कापुरुषता दूर कर दो, माँ मुझे मनुष्य बना दो। यह जो स्वामी विवेकानंद की वाणी, इससे नेताजी सुभाष चंद्र बोस काफ़ी प्रभावित हुए थे और बारंबार इसके बारे में वो बोलते रहते थे। और मद्रास के अपने भाषण में माई प्लान ऑफ कैंपेन, मेरी क्रांतिकारी योजना में स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा था कि ये लोग देशभक्ति की बातें करते, देशभक्ति है क्या, किसको देशभक्ति? बोले मैं देशभक्ति के बारे में मेरी अपनी भावना है। एक बात और कहकर मैं समाप्त करूंगा। लोग देशभक्ति की चर्चा करते हैं, मैं भी देशभक्ति में विश्वास करता हूँ और देशभक्ति के संबंध में मेरा भी एक आदर्श है। बड़े काम करने के लिए 3 बातों की आवश्यकता होती है। पहला है हृदय, अनुभव की शक्ति, बुद्धि या विचार शक्ति से क्या धरा है वह तो कुछ दूर जाती है और बस वहीं रुक जाती है, पर हृदय तो महाशक्ति का द्वार है। अंतस्फूर्ति वहीं से आती है। प्रेम असंभव को भी संभव कर देता है। यह प्रेम ही जगत के सब रहस्यों का द्वार है। अतएव हे भावी सुधारकों, मेरे भावी देशभक्तों, तुम हृदयवान बनो। क्या तुम हृदय से अनुभव करते हो कि देव और ऋषियों की करोड़ों संतान आज पशुतुल्य हो गई है? क्या तुम हृदय से अनुभव करते हो कि लाखों आदमी आज भूखों मर रहे हैं और लाखों लोग शताब्दियों से इस भांति भूखों मरते आए हैं? क्या तुम लोग अनुभव करते हो कि अज्ञान के काले बादल ने सारे भारत को ढक लिया है? क्या तुम यह सब सोचकर द्रवित हो जाते हो? क्या इस भावना ने तुम्हारी नींद को गायब कर दिया है? क्या यह भावना तुम्हारे रक्त के साथ मिलकर तुम्हारी धमनियों में बहती है? क्या वह तुम्हारे हृदय के स्पंदन से मिल गई है? क्या उसने तुम्हें पागल बना दिया है? क्या देश की दुर्दशा की चिंता ही तुम्हारे ध्यान का एकमात्र विषय बन बैठी है? और क्या इस चिंता में विभोर हो तुम अपना नाम, यश, स्त्री, पुत्र, धन संपत्ति, यहाँ तक कि अपने शरीर के भी सुध बिसर गए हो? क्या सचमुच तुम ऐसे हो? यदि हाँ, तो जानो कि तुमने देशभक्त होने की पहली सीढ़ी पर रखा है। हाँ, केवल पहली सीढ़ी पर। और बाद में कहते कि मैं जो अमेरिका गया था वो इसीलिए मेरे हृदय में इतना दुख था, दिन रात में रोता रहता था। जिस दिन शिकागो धर्म सभा में उनको इतनी प्रसिद्धि मिली, एक अनजाना फकीर जिसको कि 10 तारीख को भीख नहीं मिल रही थी,
शिकागो की रास्तों में 11 तारीख को विश्व प्रसिद्ध हो गया। कितनी आनंद, उसको कितना आनंद होना चाहिए था, कितना गौरव होना चाहिए था। उस दिन पूरी रात उन्होंने रो रो करके बिताई कि मेरे देश के लोगों को, यहाँ पर लोगों को इतनी इस प्रकार से ऐशो आराम है, मेरे देश के लोगों को वहाँ 2 जून का खाना भी नहीं जुट रहा है, मेरे देशवासियों को किस प्रकार से यह उनकी स्थिति सुधरेगी, यह सोच करके सारी रात रोए। ये है स्वामी विवेकानंद। ये स्वामी विवेकानंद ने जो किया है कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने हमारे देश की स्वाधीनता के लिए जितने लोग आए क्रांतिकारी देशभक्त, उनको तैयार किया है, आज भी तैयार कर रहे हैं। इनकी पुस्तकों पढ़ करके कितने लोग आज भी अपना जीवन दे रहे हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री उसका उदाहरण है, और भी कुछ लोग देंगे, देते रहेंगे। पर स्वामी विवेकानंद, इनका स्वप्न हमें सिद्ध करना पड़ेगा। स्वामी जी ने ये कहा था, भारत के भविष्य में, द फ्यूचर ऑफ इंडिया, इंडिया शैल कॉन्कर द होल वर्ल्ड बाय स्पिरिचुअल कल्चर। भारत समस्त विश्व पर विजय प्राप्त करेगा अपनी आध्यात्मिक संस्कृति के द्वारा। यह अभी होना बाकी है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने जो कहा था, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। ये लक्ष्य क्या था? लक्ष्य केवल स्वाधीनता नहीं था, और लक्ष्य केवल बिकमिंग ए डेवलप्ड कंट्री भी नहीं है। 2020 तक में डॉक्टर कलाम ने कहा था भारत विकसित भारत बनेगा। अभी नहीं बना, पर बन जाएगा शीघ्र, उसमें कोई बात नहीं। पर दैट इज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। स्वामी विवेकानंद सपना क्या था? इंडिया शैल कॉन्कर द होल वर्ल्ड, विश्व विजेता बनेगा। दूसरों के पॉलिटिकल पावर के द्वारा नहीं, एटम बम के द्वारा नहीं, न्यूक्लियर पावर के द्वारा नहीं, अपनी आध्यात्मिक संस्कृति के द्वारा, अहिंसा के सिद्धांत के द्वारा, विश्व भ्रातृत्व के संदेश के द्वारा, सर्वधर्म समन्वय के संदेश के द्वारा, जो केवल भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति की पहचान है, समस्त विश्व वसुदैव कुटुंबकम की अपनी भावना के द्वारा सारे विश्व में शांति लाने का कार्य ये भारत को करना है, और इस प्रकार से विश्व विजय बनना है। ये कार्य भी बाकी है, पर अवश्य होगा। एक बार स्वामी विवेकानंद जी बेलूर मठ में बैठे हुए थे, ध्यानग्न थे, ध्यानस्थ थे। ध्यान जब पूरा हो गया तब उन्होंने कहा, देख लिया, देख लिया। उनके गुरु भाई बड़े अचंभे में पड़ गए, और उन्होंने पूछा, स्वामी जी क्या देख लिया? स्वामी जी कहा, भारत का आगामी 500 साल का इतिहास देख लिया। तो सब लोग बड़े उत्कंठा से बोलने लगे, तो क्या देखा बताइए? तब स्वामी जी ने कहा, मैंने देखा कि भारत महान बन गया है। भारत इतना महान बनेगा कि उसकी प्राचीन महिमा म्लान हो जाएगी। कितना महान था भारत, सोने की चिड़िया कहा जाता था। आर्थिक क्षेत्र में इतना महान था कि सोने की चिड़िया कहा जाता था। प्रत्येक क्षेत्र में महान था। मेडिसिन, आर्किटेक्चर, कल्चर, लिटरेचर, म्यूजिक, मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, एल्जेब्रा, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, किस क्षेत्र में भारत नंबर 1 नहीं था? डेसिमल सिस्टम देने वाला वो भारत, विज्ञान को नई दिशा देने वाला वो भारत, ये भारत इतना महान बनेगा कि प्राचीन महिमा भी म्लान हो जाएगी। ये स्वामी विवेकानंद का कथन है, उसको हमें पूर्ण करना है। तो आज जब स्वाधीनता का दिन है, हम सच्चे अर्थों में लव इंडिया, स्वामी विवेकानंद का मंत्र ले लें। अपनी अपनी तरह हम जहाँ पर हैं, अपने कार्य में अपना जो करते हुए उसको निष्ठापूर्वक करेंगे। आप शिक्षक हैं, आप विद्यार्थी हैं, आप बिजनेसमैन हैं, वहीं पर जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसी कार्य को निष्ठापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक, राष्ट्र समर्पित करते हुए यदि करते हैं तो ये बहुत बड़ी राष्ट्र की सेवा है। सभी लोग तो देश के लिए मर नहीं सकते, सभी लोग तो देश के लिए वहाँ आर्मी में जा नहीं सकते। जाना भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरत है, पर देश के लिए मरना भी जिस प्रकार से देशभक्ति है, देश के लिए जीना भी देशभक्ति है। और जो भी हम काम करते हैं यदि समर्पित भाव से करते हैं तो ये हमारी भारत माता की बड़ी सेवा होगी। तो आज के अवसर पर स्वामी विवेकानंद के चरणों में ये प्रार्थना करें कि हमें वो शक्ति प्रदान करें कि उनकी पुस्तकों को हम पढ़ें। ये पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लव इंडिया कहने से नहीं होगा,
भारत पर से प्रेम कैसे आएगा? गांधी जी को प्रेम कैसे आया? देशभक्ति उन्होंने कहा 1000 गुनी मेरी बढ़ गई देशभक्ति, कैसे? स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ करके। तो फर्स्ट स्टेप है स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़ना पड़ेगा, बार-बार पढ़ना पड़ेगा, उसको आत्मसात करना पड़ेगा, तब सच्ची देशभक्ति हमारे भीतर आएगी। पर दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। फिर स्वामी जी ने कहा सेकंड स्टेप है उसके बारे में सोचना पड़ेगा, सॉल्यूशन सोचना पड़ेगा। थर्ड स्टेप है विल पावर के द्वारा वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये करके हम लोग को स्वामी विवेकानंद का स्वप्न सिद्ध करना है। तो स्वामी विवेकानंद के चरणों में प्रार्थना करते हैं, उनके आशीर्वाद हम सब पर बरसें। आज के दिन, स्वाधीनता के दिन, हम पुनः अपने आप को समर्पित करें देश के लिए, और स्वामी विवेकानंद को जो स्वप्न था कि भारत इतना महान बनेगा कि उसकी प्राचीन में हम म्लान हो जाएगी, उस स्वप्न को सिद्ध करने में हमें निमित्त बनाएं। ऐसी उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।